नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग चमोली मंडल गोपेश्वर द्वारा निकाली गई डाक जीवन बीमा PLI और ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI के डायरेक्ट एजेंट भर्ती के बारे में। अगर आप बेरोजगार की तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में हैं या अपने घर के पास रहकर ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। सबसे पहले बात करते हैं पद और भर्ती की जानकारी। दोस्तों, यह जो भर्ती है डायरेक्ट एजेंट PLI या जो RPLI एजेंट के पदों पर निकाली गई है। ठीक है, इसको जो इसमें आपका चयन सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होगा। कोई भी फिक्स सैलरी की जॉब नहीं है, बल्कि आपके पास आपके द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय पर नियम अनुसार आकर्षक कमीशन और इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों, इसमें मतलब आपको कुछ वो दिया जाएगा। सपोज कह रहा हूँ कि मैं टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, जो आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको, जिस प्रकार से अगर आपने 10 बीमा निकाल दी, सपोज कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पर कि सैलरी आपको किस हिसाब से मिलेगी, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, कौन कौन आवेदन कर सकता है और योग्यता क्या है? तो दोस्तों, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आपकी 50 वर्ष होनी चाहिए। जो पात्र श्रेणियां हैं, इसमें बेरोजगार एवं स्वयं कार्यरत युवा, पूर्व जो बीमा परामर्शदाता, एक्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स, भूतपूर्व सैनिक, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य तथा अच्छे संचार कौशल वाले इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। चमोली जिले और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति तक तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एक मतलब हल्की फुल्की जानकारी दे दी है। अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ कि इसमें आवेदन कैसे करना है, कितनी इसकी फीस रहने वाली है। दोस्तों, डाक जीवन बीमा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के डायरेक्ट एजेंट बनने का सुनहरा अवसर है। ठीक है, चमोली डाक मंडल में डाक जीवन बीमा PLI जीवन ग्रामीण PLI के व्यवसाय हेतु जो एजेंटों का चयन हो रहा है। आवेदन पत्र जो प्राप्त होने की, दोस्तों, इसमें जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30/8/2026 होने वाली है। यानी कि इसमें आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 30/8/2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों का चयन जो होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी तिथि एवं स्थान बाद में सूचित किया जाएगा। तो अभी ये सिर्फ एक विज्ञप्ति निकली है कि ये भर्ती आ रखी है। ठीक है, पद का नाम, संख्या एवं मानदेय। डायरेक्ट जो एजेंट बनेंगे, इसका जो चयन होगा इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ये साक्षात्कार पर होगा। आवेदन जो होगा, आवेदन शुल्क 250, ये लाइसेंस शुल्क होगा सिर्फ, और सुरक्षा जमा यानी कि सिक्योरिटी के लिए 5,000 रुपये NSC रूप में रिफंडेबल है। जैसे कि क्या होता है कि जॉब मिल गई और मिलने के बाद 2 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो इसके लिए क्या होता है कि सिक्योरिटी में पैसे लिए जाते हैं कि मतलब अगर सपोज कह रहा हूँ मैं, क्या पता कुछ वो अपने हिसाब से सिस्टम दे दें या लाइसेंस बना दे, तो उस पर काफी खर्च आता है उनका। तो इस हिसाब से अगर आप उतना भी काम नहीं करोगे तो इसलिए ये सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं कि जिससे आप जल्दी ही काम ना छोड़ो। तो ये तो रिफंडेबल है, आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। कहीं आप उनका कुछ सामान होगा आपके पास, कुछ ID वगैरह, तो उसको लेकर भाग ना जाओ, इसलिए ये सुरक्षा के लिए रखा जाता है। दोस्तों, जो आय मानदेय होगा वो मैंने आपको बता दिया है। इंसेंटिव होगा, कमीशन के आधार पर आपको मानदेय मिलेगा। कोई फिक्स नहीं है कि आपको 12,000 मिले या 15,000 मिलेगा। जिस हिसाब से आप काम करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। खाली बैठने से अच्छा है कि इस प्रकार की जॉब में प्रतिभाग जरूर करना चाहिए। घर में खाली रहने से अच्छा इसमें कहीं भी आप कम से कम एक दिन का 400 भी कमाओगे तो महीने का आपका 12,000 रुपये तक हो जाता है। तो खाली बैठने से अच्छा है
ये अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इसमें जरूर आप अप्लाई करना। आयु सीमा दोस्तों न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आपको हाई स्कूल से 10 वर्ष चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से। कौन कौन आवेदन कर सकता है? बेरोजगार युवा एवं स्वयं कार्यरत युवा कर सकते हैं, पूर्व बीमा परामर्शदाता कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक कर सकते हैं, आंगनबाड़ी की जो महिला कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य तथा कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसके पास अच्छा संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल हो वो कर सकता है इसमें अप्लाई। क्षेत्रीय योग्यता चमोली जिले उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति व स्थानीय भाषा का ज्ञान रखने वाले को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकली है। तो वहां के लोगों के साथ अब देखो बीमा किसी का करना होगा, सपोज क्या मैं तो उनके साथ बात करने के तौर तरीके वही समझ सकते हैं जो वहाँ के लगभग एक स्थानीय हो या उत्तराखंड के किसी से भी डिस्ट्रिक्ट से हो जिनको मतलब स्थानीय भाषाएं आ जाती हों, ठीक है, जो उनकी भाषा समझ सके। अब ऐसा है कि अगर जैसे अदर स्टेट से हैं तो भाषा ही किसी को समझ नहीं आएगी, ना कोई समझ पाएगा। अब जिनसे आप जिनकी बीमा कराने जा रहे हो और उनको आपकी भाषा समझ नहीं आ रही है और आपको उनकी भाषा समझ नहीं आ रही तो बीमा कैसे हो पाएगा, आप बताओ। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को ही क्या मिलता है इसमें मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए इनका, ठीक है। ये मैं आपके लिए उदाहरण के लिए जो ये बीमा वाला था वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तिथियां जो है। आवेदन पत्र प्राप्त जो स्थान है नजदीकी डाकघर में निःशुल्क फ्री में प्राप्त होगा। तो नजदीकी डाकघर में आप जाओगे, वहां ये प्रति आप दिखा देना कि ये भर्ती आ रही है, तो इसका आपको वहां निःशुल्क आवेदन पत्र मिल जाएगा। फिर आवेदन पत्र आपको 30 अगस्त से पहले जमा करना है। आवेदन पत्र जमा करने का पता आपका होगा, आपका जो आवेदन पत्र जैसे डाक द्वारा भेजना है तो आपका जो पोस्ट जो होगा लिफाफा होगा उसमें आपको अधीक्षक डाकघर टूट फ्रॉम अपना पता और यहाँ पर डाकघर चमोली मंडल को ये देना है, डाक द्वारा वो पहुंच जाएगा। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लाइसेंस एवं सिक्योरिटी शुल्क आपका 250 रहने वाला ही है, मैंने आपको बता दिया है, और 5000 सिक्योरिटी शुल्क को देने वाला है, ये डिपेंडेबल है, ठीक है। और जो लाइसेंस शुल्क है वो डिपेंडेबल नहीं है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, जब आप आवेदन करोगे तो जो आपकी इसके साथ दस्तावेज लगने वाले हैं वो आपको सबसे पहले 10वीं की जो अंक तालिका प्रमाण पत्र और रियल वाली भी चाहिए और फोटोकॉपी करके उसको सेल्फ एटेस्टेड यानी कि स्व प्रमाणित खुद करना है। आयु प्रमाण पत्र जो चाहिए आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो आयु प्रमाण पत्र मतलब एक सर्टिफिकेट है उसके लिए आप अपना 10वीं सर्टिफिकेट रख सकते हैं। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, यदि पूर्व में बीमा कार्य पूर्व सैनिक या SHG सदस्य का अनुभव हो तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। अब अभ्यर्थी के मुख्य प्रश्न क्या रहते हैं इनके समाधान मैं आपको बताता हूँ। क्या इसमें कोई फिक्स सरकारी सैलरी है? तो मैंने बता दिया है कि इसमें कोई भी सैलरी फिक्स नहीं है, जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन मिलेगा। जिस प्रकार ज्यादा अच्छा कार्य करोगे तो ज्यादा अच्छा सैलरी आप खुद बना सकते हो, अगर वैसे ढीला ढाला काम करोगे तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और 5000 सिक्योरिटी फीस कब देनी होगी? तो यह राशि फॉर्म भरते समय नहीं देनी है, जब आपका इंटरव्यू में चयन हो जाएगा तब लाइसेंस जारी करते समय NSC के रूप में जमा होगी, जो काम छोड़ने पर आपको क्या होगी वापस मिलेगी। साक्षात्कार के लिए जाने पर कोई TADA मिलेगा तो नहीं, साक्षात्कार में भाग लेने में गए तो कोई भी यात्रा भत्ता तैयार नहीं है। दोस्तों इससे जुड़ी मैंने आपको सही जानकारी आपको बता दी है। अगर आप इस भर्ती के लिए इच्छुक है तो आप आवेदन कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें अपनी सैलरी बना सकते हैं। कोई भी परीक्षा नहीं है इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जानी है मैंने आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सबके साथ शेयर जरूर करें। आपको इस नौकरी की जरूरत नहीं है, क्या पता आपके साथ के कोई चले जाएं, उनको आपके वजह से
उनका भला हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके द्वारा भी कुछ अच्छा कार्य हो जाएगा। आप नहीं जाना चाहते हो, किसी को शेयर कर देना वीडियो को शेयर भी मत करना। आप सिर्फ किसी को बता भी दोगे ना कि ये फॉर्म खुला है, यहाँ इंटरव्यू होगा, वहाँ जाना है, इतना भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो शेयर करो, इससे भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उन जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए वीडियो या आपकी जो जानकारी है, जिनको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। अब आपका है, आपको लग रहा होगा कि इसमें सैलरी तो फिक्स है नहीं, तो कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, क्या होगा कैसा होगा, तो आप नहीं करना चाहते होंगे। कोई ऐसा होगा जिसको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, ठीक है। तो अगर आप वीडियो भी शेयर करोगे तो और जानकारी सब तक पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो शेयर नहीं भी करोगे तो जिनको शेयर करना चाहते हो उनको कॉल करके या उस पर बता करके आप ये भी भेज सकते हो स्क्रीनशॉट से ये भर्ती आ रखी है, तो किसी का भी भला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी आपको इसमें समस्या हो तो फालतू नहीं, लेकिन अगर इसमें क्या होता है, अगर फालतू कमेंट करोगे कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो सब, तो इससे क्या होता है कि जिनका रिप्लाई करना भी होता है उनका भी नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे जायज कमेंट करना जहां पर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। मैं आपके हर कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। आप अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आप किसी भी समय कमेंट करके देखना, मैं आपको आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। लेकिन प्लीज जो आपके नेगेटिव कमेंट होते हैं प्लीज वो मत कीजिएगा। नेगेटिव कमेंट में भी आप एक पॉजिटिव वे से कमेंट करना, जिसे लगे कि हाँ यार गलती सुधारनी चाहिए, अगर कहीं पर गलती हुई हो तो अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।